हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका पेगासस लर्निंग एकेडमी में। हमारा ध्येय है लर्न टू फाइंड योर पाथ। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 13 फरवरी 2019 को जो एसएससी जीडी का पेपर हुआ था, उसकी फर्स्ट शिफ्ट में जो मैथ्स के क्वेश्चन थे 25 क्वेश्चंस, आज हम वो आपके लिए लेकर आए हैं। अब एसएससी जीडी का पेपर आने वाला है, तो अभी सबसे ज़्यादा जो आपके लिए यूजफुल रहेगा और ज़रूरी रहेगा वो ये रहेगा कि आप प्रीवियस ईयर सेट्स को लगाएं, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा ये पता चल सके कि एसएससी किस तरह के क्वेश्चन पूछता है जीडी लेवल पर। ठीक है, तो चलिए अब बढ़ते अपने क्वेश्चन की तरफ और देखते अपना पहला क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में हमसे कहा है कि एक सम है 8,250 रुपये का और उस पर 2,475 रुपये की सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज मिलती है हमें 5 साल में। तो हमसे पूछा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। तो हमें पता है कि जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है एस आई यानी सिंपल इंटरेस्ट बराबर पी आर टी अपॉन 100। तो पी हमें दे रखा है प्रिंसिपल यानी मूलधन, ये हो गया 8250। रेट हमें निकालना है, टाइम हमें दे रखा है 5 साल बटे 100 और सिंपल इंटरेस्ट हमें दिया है 2,475 रुपये। तो चलिए यहाँ आप देखते हैं इसे हल करके। ये 5 से 2 बार जाएगा। चलिए इसे 25 से काटते हैं, तो ये 25 से पहले तो जाएगा 3 बार और उसके बाद में यहाँ बचेगा हमारा 7, तो फिर से चला जाएगा 3 बार। इसे देखते हैं तो ये 25 से 9 बार और फिर आ गया फिर से 9 बार। अब ये चला जाएगा 11 से 3 बार और ये 11 से 9 बार। तो आर जो हमारा आ जाएगा वो आ जाएगा 9 × 2/3। तो ये 3 से 3 बार कट जाएगा, तो यहाँ से रेट आ जाएगा हमारा 6% और ये हमें दे रखा है ऑप्शन सी में। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें दिया है कि जो मतलब किसी कंट्री का 7 लगातार सालों में 22 से 22 तक जो टोटल एक्सपोर्ट है 1000 करोड़ में है, वो यहाँ दिया गया है इस चार्ट में। और फिर हमसे सवाल किया है कि एवरेज एक्सपोर्ट क्या होगा, यानी Y1 से Y7 तक जो एवरेज एक्सपोर्ट होगा तो वो क्या होगा। तो हमें पता है कि एवरेज निकालने के लिए क्या करते हैं, इन सबको जोड़ देंगे और 7 से भाग दे देंगे। तो चलिए जोड़ते हैं इसे। पहला है हमारा 500, फिर आता है 750, फिर आता है 1000, फिर 1200, फिर 1100, फिर 900 और फिर 1300। 1300 और 7 से भाग दे देंगे। तो चलिए इसे जोड़ें, तो ये दोनों मिलकर हो गए 2000। तो यहाँ लिख लेते हैं 2000 प्लस ये और ये तीनों मिलकर हो जाएंगे ये 2500 और 3500। तो ये 3500 हो गए और 750 और 500 मिलकर हो जाएंगे 1250। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इसे शॉर्ट में कैसे सॉल्व कर सकते हैं, हालांकि और शॉर्ट कर सकते हैं इसे, पर फिलहाल ऐसे ही करते हैं। बाद में देखते हैं 3500 और 2000 हो गए 4500, 4500 और 1250 30 और 20 55 और 12 6750। और 6750 को 7 से काटेंगे तो ये 7 से जाएगा 9 बार, यहाँ 4 तो ये 6 बार और फिर 3 तो 7 चौके 28। तो अब आगे सॉल्व करने की जरूरत है नहीं वैसे, क्योंकि मैं देख गया ऑप्शन सी में ये दिया गया है। तो ये पूरा जो जाएगा वो जाएगा 964.28। तो यही हो गया हमारा राइट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अब अपना। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या कहा है। इसमें कहा है कि तो इस क्वेश्चन में हमसे कहा है कि द वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन, यानी एक जो कोन है हमारा उसका जो वॉल्यूम है वो इक्वल है किसके, एक सिलेंडर के, यानी एक बेलन का आयतन एक कोन शंकु के आयतन के बराबर है। और हमसे कहा है सिलेंडर की जो हाइट है वो 27 है और इसके बेस का डायामीटर 30 है और कोन की हाइट 25 दी है। तो हमसे कहा है कि कोन का डायामीटर निकालना है। तो जब हमसे कहा है कि वॉल्यूम दोनों के बराबर है, दोनों के वॉल्यूम बराबर कर देते हैं। कोन का होता है 1/3 πr² और बेलन का यानी सिलेंडर का होता है πr²h। तो पाई की वैल्यू तो हमें रखनी नहीं है, पाई को हम पहले ही कैंसिल कर देते क्योंकि पाई की वैल्यू बराबर ही होती है। अब आर कोन की हमें आर निकालनी है। कोन की हाइट हमें दी है 25। सिलेंडर की जो आर हो जाएगी वो हो जाएगी 30/2, क्योंकि डायमीटर है 30, तो ये हो जाएगा 15, 15 का स्क्वायर और हाइट दे रखी है इसकी 27। तो यहाँ से निकालते हैं आर की वैल्यू। तो ये हो गया 15, 15 का स्क्वायर हो जाता है 225 इंटू 27 इंटू 3 और ये नीचे 25 आ जाएगा। 25 से ये 9 बार चला गया
तो ये आ जाएगा 9 या 27 इंटू 27, तो आर आ गई हमारी 27। और हमसे पूछा क्या था, हमसे डायमीटर पूछा है, तो डायमीटर हो जाता है इसका दुगना यानी 2r, तो ये हो जाएगा 54। हमें ये गलती नहीं करनी है कि हम यहाँ पे 27 मार्क करके चले जाए, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में हमसे कहा है कि 100 आर्टिकल यानी 100 वस्तुएं थी, उनमें से 25 तो बेच दी हैं 25% के प्रॉफिट पे, और बाकी जो बची हुई थी वो बेची हैं 25% के लॉस पर। चलिए करते हैं इसको। अब हम मान लेते हैं कि 100 हमारी आर्टिकल थे, 100 वस्तुएं थी, और इनका जो प्राइस था वो था 100 रुपए, यानी एक का एक। तो हमसे कहा है कि 25 को बेचा है 25% के प्रॉफिट पे, यानी 25 का जो रेट हो गया वो क्या हो गया 25 रुपए। 25 का 125 को 25% के प्रॉफिट पे बेचा है, यानी 25 को बेचा है 25% के प्रॉफिट पे, तो क्या होगा, यहाँ से 25 से 4 बार चला जाएगा ये, तो यहाँ से ये आ जाएगा, चलो 125/4 ही लिख लेते हैं अभी। यानी फायदे का जो मूल्य हो गया वो ये हो गया रुपए, और बाकी जो बचे उन्हें 25% लॉस पे बेचा। अब जो रिमेनिंग बचे, रिमेनिंग कितने बचे हमारे पास, बचे 75। 75 बचे और इन्हें 25% के लॉस पे बेचा, यानी इसे 75% की वैल्यू पर बेच दिया, क्योंकि 25% लॉस, कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होती है, 25% लॉस पे 75% रह जाएगी। तो चलिए देखते हैं हम यहाँ से 25, ये 25 से 4 बार जाएगा, ये 3 बार, तो यहाँ से ये आ जाएगा 225/4। तो हमसे पूछाएगा टोटल लॉस परसेंटेज क्या रहा। चलिए पहले इन्हें हम जोड़ लेते हैं, हमें पता चलेगा कि जो सेलिंग प्राइस था वो टोटल कितना था। तो ये 225/4 प्लस 125/4, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 350/4। और हमारा जो कॉस्ट प्राइस था टोटल वो कितना था, वो था 100 रुपये। तो लॉस हम यहाँ से निकालेंगे, लॉस परसेंटेज हमारा क्या हो जाएगा, लॉस परसेंटेज हो जाएगा CP माइनस SP। तो 100 में से 350/4 घटा दें, और यहाँ 100 से गुणा हुआ, क्योंकि परसेंटेज में हम निकाल रहे हैं, ये 100 है, और नीचे हमारा होता है CP कॉस्ट प्राइस। चलिए अब देखते हैं इसे, तो ये हो जाएगा 400, 400 में से 50, 350 हो गया, 50/4 गुणा 100/100, तो ये तो कट गया हमारा। यहाँ से ये बचता है, तो ये हो जाएगा हमारा 12.5%, यानी 12.5% के लॉस पर हमें टोटल लॉस 12.5% का हुआ। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन जो है ये हमें दे रखा है टाइम एंड वर्क से। इसमें हमसे कहा है कि 40 मैकेनिक हैं, वो एक बाइक को 56 दिन में रिपेयर कर देते हैं, बड़े स्लो हैं भाई। और फिर हमसे कहा है तो ये 32 मैकेनिक इसी बाइक को कितने दिन में कर देंगे। तो ये सीधा सीधा टाइम एंड वर्क का काम है, इसमें तो हम MDH/W जो हमारा फॉर्मूला होता है उससे हम करते हैं इसे। M मतलब मैन, तो 40 मैकेनिक, दिन हमें दे रखे हैं 56, घंटे दे नहीं रखे हैं, और वर्क एक बाइक है तो एक को हम लिखें क्या। फिर हमसे कहा है कि 32 मैकेनिक कितने दिन में करेंगे, तो दिन को हम मान लेते हैं D, और सेम वर्क है तो ये एक, चलिए यहाँ भी एक कर देते हैं। अब इसे देखते हैं काट पीट के क्या बचता है, तो ये 8 से 4 बार जाएगा, ये जाएगा 5 बार, ये 4 से 14 बार हो गया, तो यहाँ से D की वैल्यू आ गई 70, यानी ये 70 दिन ले जाएंगे उसी बाइक को सही करने में। ठीक है, चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे दिया है एवरेज से कि 23, 27, 29, 36, 47, और एक्स का जो एवरेज है ये 35 है, तो एक्स की वैल्यू निकालनी है। चलिए निकाल देते हैं, हमें पता है एवरेज क्या होता है, सबको जोड़ दो, 23 प्लस 27 प्लस 29 प्लस 36 प्लस 47 प्लस एक्स, और जितनी संख्या है उतने से भाग दे दो। कितनी संख्या है, 3 और 3 6, और एवरेज दे रखा है 35। तो चलिए इन्हें जोड़ते हैं, तो 27 और 23 हो जाते हैं 50, 50 और या चलिए इन्हें सीधे सीधे वैसे जोड़ लेते हैं। चलिए इन्हें जोड़ते हैं, 27 और 23 50, 50 और 29 जो हो जाएंगे वो जाएंगे 79। अभी हम इसे 80 मान लेते हैं, बाद में माइनस एक कर देंगे 80,
और 80 में अगर हम 36 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 116, 116 और 47, 116 और 47 हो जाएंगे 163, और एक हमें घटाना था तो 162 प्लस एक्स, और 35 और 6 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 210। तो x की जो वैल्यू आएगी 210 माइनस 162, तो ये 40 और ये 50 और 2 घटा दो तो 48 आ गया। x की वैल्यू थी 48। ये दे रखा है ऑप्शन सी में। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये हमें दे रखा है पाइप एंड सिस्टम से। तो इसमें कहा है कोई टैप के है, ये किसी टैंक को 8 घंटे में भर देती है। कोई टैप एल है, ये उसी टैंक को 20 घंटे में भरती है। तो ये दोनों मिलकर कितने समय में भर देंगे। चलिए देखते हैं। के है 8 में भर रही है, एल है 20 में भर रही है। एलसीएम ले लो, एलसीएम आ गया 40, ये 5 बार जाएगा और ये 2 बार। तो ये आ गई एफिशिएंसी के की और ये आ गई एल की एफिशिएंसी। अब दोनों मिलकर एफिशिएंसी हो गई 5 और 2 7। टोटल काम होता है ये जो एलसीएम आता है 40, तो 40/7 इतनी देर लगेगी। और ये दे रखा है हमें ऑप्शन डी में। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो सही है, अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है ये है कि सेलिंग प्राइस ऑफ फर्स्ट आर्टिकल इज 960 और कॉस्ट प्राइस ऑफ सेकंड इज 960। यानी कोई दो वस्तुएं हैं जिनमें से एक का जो सेलिंग प्राइस है वो तो 960 है और दूसरे का कॉस्ट प्राइस है वो 960 है। फिर हमसे कहा है कि जो पहला वाला है उस पर 20% का प्रॉफिट है। 20% के प्रॉफिट का मतलब होता है कि उसकी जो कॉस्ट प्राइस होगा, मतलब जो सेलिंग प्राइस है ये 120% है उसके कॉस्ट प्राइस का। तो 960 है और ये 20% प्रॉफिट पे है, तो हम इसका कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं। यानी 120%, क्योंकि 20% प्रॉफिट है तो 120% की वैल्यू हो गई 960। तो यहाँ से 100 की निकालते हैं तो ये हो जाएगी 960/120 गुणा 100। तो ये 1200, ये 12 से चला जाएगा 8 बार, यानी 800 रुपये। यानी इसका कॉस्ट प्राइस था 800 रुपये। और दूसरे का हमें दे रखा है, दूसरे का कॉस्ट प्राइस है 960 और ये 20% के, और 20% के लॉस पे बेचना है इसे। तो यानी कि यहाँ दे रखी है हमें 100 की वैल्यू, ये दूसरे आर्टिकल के लिए कि दूसरे आर्टिकल के लिए 100% की जो वैल्यू है ये दे रखी है 960 और 20% लॉस पर यानी 80% की वैल्यू निकालनी है। तो ये हो जाएगा 960/100 गुणा 80। तो यहाँ से ये इस तरह कट जाएंगी। तो ये 96 × 8 हम निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 768। तो हमसे पूछा है टोटल लॉस कितना है। तो दोनों का जब हम सीपी निकालते हैं तो दोनों का सीपी जो हो जाएगा वो हो जाएगा 800 प्लस 960, ये हो गया 1760। और दोनों का एसपी देखते हैं हम निकाल के। तो दोनों का एसपी कितना हो गया, उसका 960 था, इसका 768 है। तो ये आ गया 1728 रुपये। तो हमें टोटल लॉस कितने का हो रहा है, 1760 और 1728 हो गया हमें लॉस 32 रुपये का। यानी ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा सही आंसर। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कहा है कि नीरज ने दो डिस्टेंस, एक तो 10 किलोमीटर की ये और एक 20 किलोमीटर की तय की है 1 घंटे और 5 घंटे में। यानी 10 किलोमीटर तो 1 घंटे में चला है और 20 किलोमीटर चला है 5 घंटे में। तो हमें एवरेज स्पीड नीड होती है कि कुल दूरी और कुल समय। तो कुल दूरी कितनी थी, कुल दूरी हो गई 20 और 10 30, और टाइम कितना लगा है, टाइम लगा है 5 और 1 6 घंटे। तो ये आ गई 5 किलोमीटर प्रति घंटे। एवरेज स्पीड है वही हमारी ये। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें एक पाई चार्ट दिया है और हमसे कहा है कि एक कोई कंट्री है जहाँ पर स्नोफॉल हुई है। तो इसमें 7 शहर हैं। तो S1 से लेके S7 तक जो 7 शहर हैं, तो उसमें टोटल जो स्नोफॉल है उसका कितना % किस शहर में हुआ है वो हमें इस पाई चार्ट में दिया है। फिर हमसे क्वेश्चन पूछा है कि अगर जो टोटल स्नोफॉल है, इस एनुअल टोटल स्नोफॉल है वो 700 सेंटीमीटर, यानी जो 100% हुई है वो 700 सेंटीमीटर के बराबर है। तो हमसे पूछा है कि S3 और S2 यानी ये जो दोनों स्टेट हैं या शहर हैं,
इन दोनों की स्नोफॉल में कितना अंतर है। चलिए ठीक है, तो S3 मुझे दे रखा है ये यहाँ 20% है, और S2 दे रखा है 15%। यानी इन दोनों में अंतर कितना है, 5%। और 5% ये कितने का होगा, 700 का, क्योंकि 700 ही टोटल है हमारी। तो 700 का 5% निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा, ये हो गया हमारा 35। यानी इन दोनों का जो डिफरेंस हो गया वो हो गया कितना, 35 सेंटीमीटर। तो ये दे रखा है हमें ऑप्शन डी में। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये सिंप्लीफिकेशन का है, तो इसे हम बॉड मास से सॉल्व करेंगे। तो चलिए करते हैं, लिख लें इससे पहले यहाँ पे 2000 डिवाइड बाई 1/2 ऑफ 25/2 इंटू 5/2 ऑफ 4/25 माइनस 5। तो हमें पता है कि सबसे पहले ऑफ को सॉल्व करते हैं, तो चलिए करते हैं। 2000 डिवाइड 1/2 और ऑफ हो जाता है मल्टीप्लाई, फिर 5/2 है और इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 4/25 माइनस 5। तो ये 2 से ये 2 बार, ये 5 से 5 बार, और यहाँ तो कुछ कट ही नहीं रहा। चलिए अब इसे सॉल्व करके लिखते हैं आगे कितना बनेगा। ये हो गया 2000 डिवाइड बाई 25/4 और इंटू यहाँ से हो जाएगा 2/5 माइनस 4। अब हमें पता है कि अब हमें डिवाइड करना होता है, तो डिवाइड के लिए हम पता है इसे उल्टा करके मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं इस तरह, और फिर ये और ये इस तरह। तो अब ये 25 से हमारा जाएगा 80 बार, और यहाँ तो और कुछ कट नहीं रहा है। अब चलिए इसे आगे देखते हैं। हाँ, ये 5 से एक बार कट जाएगा, तो 5 से कितने बार कटेगा, 5 से 1 और 6, 16 बार। अब ये कितना हो गया, 16 चौकी 64 दूनी 128। 128 में से 5 घटा दीजिए, 123। हमारा आंसर आ गया 123। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, कोई मोटरसाइकिल है जो 25 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है, और इसकी जो स्पीड है वो 7 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाती है हर घंटे के बाद में। जैसे 25 से पहले घंटे चल ली, तो अगले घंटे ये 32 से चलेगी, फिर इसकी 7 बढ़ा देंगे तो हो जाएगी फिर 39, इस तरह से। और हमसे कहा है कि टोटली डिस्टेंस 225 किलोमीटर कितने घंटे में कवर करेगी। तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। जैसा मैं दिया है, पहले घंटे में 25 था, फिर ये 32 हो जाएगा, 7 जुड़ेगा, फिर ये हो जाएगा 39, फिर ये हो जाएगा 46, और फिर हो जाएगा ये 53, और फिर हो जाएगा 60। तो चलिए एक काम करते हैं, अभी इसको जोड़कर देख लेते हैं क्या 225 हो गया या नहीं। तो यहाँ से हो जाएगा 5 और 2 7, 7 दूनी 14 और 2 16 और 6 22 और 3 25। 2 हमें हासिल मिलेगा, तो यहाँ से 3 और 2 5 और 3 8, 4 12 और 5 17 और 6 18 और 2 3 3 6 4 10 5 15 6 21 और 2 23 और 2 25। तो ये हो गया 255, जबकि हमें जाना था 25, तो हम 30 ज़्यादा आ गए। यानी लास्ट घंटे में जो 60 चले हैं, इसमें हमें चलना था केवल आधा घंटा, यानी हाफ। तो टोटल हमारा कितना टाइम हो गया, यहाँ से हमारा हो गया 5.5 घंटे, और 5.5 घंटे यानी 5 सही 1/2 कितना हो जाता है, ये हो जाता 11/2 आवर। यानी हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन ए। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमसे कहा है कि जो डेटा हमें दिया गया है नंबर, इनका मोड क्या होगा। मोड होता है हमारा बहुलक, यानी जो नंबर सबसे ज़्यादा बार आया हो। तो पहले देखते हैं 21। 21 आया यहाँ पर, 2 3 और 4, तो यहाँ लिखते हैं 21 आया है 4 बार। अब देखते हैं 22 को, तो 1 2, ये केवल 2 ही बार आया है। फिर देखते हैं 23 को, तो ये आया 1 2 3 4 5 और 6, तो 23 आया है 6 बार। और 24 हमें दिख रहा है कि 2 बार, तो हमारा जो मोड हो जाएगा वो हो जाएगा 23। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए हमसे क्वेश्चन किया है कि कोई सम है 10,500 रुपये का, ये 2 साल में 17,745 रुपये हो जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट पर। और हमसे कहा है कि इंटरेस्ट जो है वो एनुअली कंपाउंड हो रही है, तो हमसे पूछा है रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। तो चलिए देखते हैं इसे। तो पहले हम देखते हैं कि ब्याज कितनी लगी। तो ब्याज के लिए 17,745 में से 10,500 घटा देते हैं, तो ब्याज यहाँ से निकल के आएगी हमारी 7,245 रुपये।
अब देखते हैं ब्याज कितने परसेंट थी। तो 7,245 रुपये हमें मिले हैं कितने पर, 10,500 पर। इसका परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा करेंगे तो ये कट गया यहाँ से। अब एक काम करते हैं, इसे 5 से काटते हैं तो ये 5 से 2 बार और 1 बार, ये 5 से 1 बार, ये 4 बार, फिर से 4 बार और ये 9 बार। अब इसे काटते हैं हम 7 से, तो 7 से ये 3 बार, ये 2 बार और ये 207, और 3 से इसे काटते हैं तो ये हो गया 3, 6 और 2, 9, यानी 69% हमें 2 साल में ब्याज मिली। और अगर हम जानते हैं कि 69% जो होता है तो ये होता है हमारा 30% का 2 साल में जो ब्याज हो जाती है सक्सेसिव, जो होता है 30% का 2 साल के लिए, वो होता है 69। चलिए ऐसे करके देखते हैं। सक्सेसिव का हमें फॉर्मूला पता है कि a प्लस b प्लस ए बी अपॉन 100। ए यानी पहला जो परसेंट और बी यानी दूसरा, तो यहाँ पर तो हम 30 ही ले रहे हैं दोनों, ठीक है। तो 30 गुणा 30 बटे 100, तो क्या आएगा यहाँ से, ये हो गया हमारा 30 और 30 60, और ये 900 हो जाएगा, और 900 से भाग देंगे तो 9, यानी 69%। तो हमें पता चल गया कि यहाँ से जो हमारी ब्याज थी वो थी 30%, ठीक है। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन दिया है हमें एवरेज से, हमसे कहा है कि 30 एम्प्लॉय और 5 मैनेजरों की जो एवरेज सैलरी है मंथली वो है ये 80,000 रुपये। फिर हमसे कहा है कि इसमें से एक मैनेजर जिसकी सैलरी 1,80,000 है उसे रिप्लेस कर दिया किसी नए मैनेजर से, तो इनकी जो एवरेज सैलरी हो गई वो हो गई 78,500। तो हमसे पूछा है नए मैनेजर की सैलरी कितनी है। तो अगर हम देखें, हमसे कहा है कि नई सैलरी हो गई है 78,500, यानी कि यहाँ पर कितनी गिरावट हुई है, तो यहाँ पर गिरावट हुई है 1,500 रुपये की, यानी 1,500 रुपये हर व्यक्ति की सैलरी गिर गई, तभी तो हमारा एवरेज गिरा। और टोटल व्यक्ति कितने थे, 30 एम्प्लॉय और 5 मैनेजर यानी 35। तो कितनी गिरावट आई वो हमें यहाँ से पता चल जाएगी अभी। तो देखते हैं इसका मल्टीप्लाई करके कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 52,500 रुपये, यानी टोटल जो सैलरी थी सभी की उसमें और अब में 52,500 रुपये का अंतर आया। और 52,500 रुपये का अंतर किस पर आएगा, जो नए और पुराने मैनेजर की सैलरी है, यानी नए वाले की 52,500 कम है। कितनी हो जाएगी इसकी सैलरी, 1,80,000 में से 52,500 घटा देते हैं तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1,27,500। तो ये है उस नए मैनेजर की सैलरी, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में हमसे कहा है कि कोई कोन है जिसकी जो हाइट है वो 8 सेंटीमीटर है और इसके आधार का जो व्यास है वो 12 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या 6 हो जाएगी। तो हमसे पूछा कर्व सरफेस एरिया क्या होगा इसका। तो कर्व सरफेस एरिया जो है वो होता है कोन का पाई आर एल, ठीक है। आर हमें पता चल गई कि आर यहाँ से 6 है, एल हमें निकालनी है। तो हमें पता है कि एल के लिए क्या करते हैं, एल के लिए आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो आर हो गई 6, 6 का स्क्वायर 36 होता है, एच 8 है, 8 का 64 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 100। 100 का हमें बताया कि जो अंडर रूट होता है वो होता है 100, 10। तो चलिए निकालते हैं अब इसका कर्व सरफेस एरिया। तो पाई की वैल्यू 22/7, आर हमें दिया है कितना है हमारा 6 और एल हो गया 10। तो यहाँ से आ जाएगा 22 छक्के 132 यानी 1320/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये हमारा ऑप्शन बी में। तो चलिए अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा है कि जो दो ट्राइंगल है उनके एरिया का रेशियो तो है 1:2 और उनके जो आधार हैं बेस हैं उनका रेशियो है 3/3:4। तो हमसे पूछा है इनकी हाइट का रेशियो क्या होगा। तो चलिए देखते हैं। तो जैसा कि हमें पता है कि जो ट्राइंगल का एरिया होता है वो होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हम मान लेते हैं कि जो 1:2 है तो इसे हम मान लेते हैं कि ये हमारा x हो गया, और नीचे वाला हो गया 2x। हम सीधा ही निकालते हैं यहाँ से। तो 1/2 बेस हमें दे रखा है 3:4, तो हम इसे मान लेते हैं कि ये हमारा हो जाएगा, हम इसे मान लेते हैं 3y।
और हाइट हमें पता नहीं है तो इसे h1 मान लेते हैं। नीचे फिर से 1/2 4y और हाइट h2, तो 1/2 तो कट ही जाएगा। तो यहाँ से h1 और h2 का जो अनुपात आएगा वो आएगा हमारा 4xy अपॉन 6xy। तो xy से xy कट आएगा, ये 2 और ये 3, यानी 2:3 आ जाएगा इसका अनुपात। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है इसमें कहा है कि कोई बैग है उसमें 840, ये 2 से कोई मतलब नहीं है यहाँ पर, कि 840 रुपये उस बैग में है। कैसे हैं? 1 रुपये, 2 रुपये और 5 रुपये के सिक्कों के रूप में है। और फिर हमसे कहा है कि जो 1 रुपये, 2 रुपये और 5 रुपये के सिक्कों का अनुपात है वो है 8:1:5। यानी अगर 1 रुपये के 8 सिक्के हैं तो 2 रुपये के 1 हैं और 5 रुपये के 5 सिक्के हैं। तो अब हम एक काम करते हैं, जैसे हमें दे रखे हैं कि 8 सिक्के हैं 1 रुपये के, तो इसके टोटल जो मूल्य हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 8 रुपये। तो हम मान लेते हैं 8x मान लेते हैं, क्योंकि ये अनुपात है केवल। ठीक है, अब जैसे हमें दे रखा है 2 रुपये के 1 सिक्का है, तो हम मान लेते हैं इसके जो मूल्य है वो 2x है। उसी तरह 5 रुपये के जो सिक्के हैं वो 5 हैं, तो ये हो जाएगा कितना? 25x। और हमें टोटल वैल्यू दी है 840। तो चलिए अब जोड़ते हैं, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 35x। यानी हमने जो माना है इनका मूल्य 35x और वास्तव में है 840। तो अब देखते हैं यहाँ से x का मान कितना होगा। तो इसे 7 से काटते हैं तो ये 5 बार और ये 120, और यहाँ से 5 से फिर से काटते हैं तो ये 24 बार, यानी x की वैल्यू है 24। हमसे पूछा है 5 रुपये के कितने सिक्के हैं, तो 5 रुपये के सिक्के थे, मतलब 5 रुपये के सिक्कों का जो मूल्य था, 5 रुपये के सिक्के थे 5, यानी 5x। तो 5 गुणा x कर देंगे तो 24 इंटू x, तो ये हो गया 124 गुणा 5 कर देंगे तो ये हो गया 120, यानी 5 रुपये के 120 सिक्के थे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये फिर से सिंप्लीफिकेशन का है तो करते हैं इसे। 11/4 - 2/3 ऑफ 9/8 + 11, तो ये हो जाएगा। यहाँ से इसे 11/4 कर लेते हैं। पहले ऑफ को सॉल्व करना है तो ये मल्टीप्लाई होता है प्लस 11, तो 3 से ये 3 बार जाएगा और ये 4 बार, तो यहाँ से आएगा 11/4 - 3/4 + 11। जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 8/4 + 11, तो यहाँ से क्या आएगा? 11 + 2, तो 13, यानी सही आंसर आ जाएगा हमारा 13। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में हमसे कहा है कि कोई 2 नंबर है, उनका तो एलसीएम तो है 30 और एचसीएफ है 5, और हमसे कहा है इन दोनों का योग है नंबरों का वो है 25, तो इनका डिफरेंस क्या होगा? तो हम मान लेते हैं कि हमारे नंबर थे x और y। तो हमें सम दे रखा है, यानी x + y दे रखा है 25, और एलसीएम और एचसीएफ दे रखे हैं। तो हमें पता है कि जो 2 नंबरों का मल्टीप्लिकेशन होता है वो इसके एलसीएम और एचसीएफ के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। तो अब यहाँ से कंडीशन देख के हमें एक फॉर्मूला याद आ रहा है, x + y का होल स्क्वायर। तो x + y का होल स्क्वायर क्या होता है तो हम जानते ही हैं। तो चलिए अब इसमें वैल्यू रख दें। यहाँ रख देंगे 25, तो 25 का स्क्वायर 625, x स्क्वायर + y स्क्वायर हमें पता नहीं है, और 2xy यहाँ से हो जाएगा क्योंकि ये 150 हो जाएगा, और 2 से गुणा कर देंगे तो 300। तो x स्क्वायर + y स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी हमारी 625 - 300, तो 325। अब हमसे पूछा है इनका डिफरेंस, और डिफरेंस के लिए अब हमें दूसरा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, वो ये है x - y का होल स्क्वायर, फिर x स्क्वायर + y स्क्वायर - 2xy। तो x - y का होल स्क्वायर तो हमें निकालना ही है। x स्क्वायर + y स्क्वायर की वैल्यू 325 है, और -2xy हो जाएगा हमारा 300, तो यानी आ गई 25। पर ये इनके डिफरेंस की वैल्यू नहीं है, डिफरेंस के स्क्वायर की है। डिफरेंस हो जाएगा क्योंकि 25 का जो वर्गमूल होता है 5 होता है। हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमसे कहा है कि किसी
दुकानदार ने कूलर 15% के डिस्काउंट पे बेचा और फिर कहा कि अगर उसे 19% के डिस्काउंट पे बेचता तो ये 332 रुपये कम कमा पाता, यानी इसे 332 रुपये का घाटा हो जाता। कितने में? केवल 4% के हमारे डिफरेंस में। यानी अगर हम ले लें कि यहाँ से 4% का जो डिफरेंस है ये 332 के बराबर है और हमसे पूछा है इसका मार्केट प्राइस। तो मार्केट प्राइस अगर हम मान लें कि 100 रुपये था तो 100 की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी? 100% की वैल्यू हो जाएगी 332/4 गुणा 100। तो ये कितनी बार जाएगा? ये जाएगा 8 और 3, यानी उसका जो मार्केट प्राइस था वो था 8300 रुपये। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा उसी बार ग्राफ से है जिसमें हमें कंट्री के लगातार 7 सालों में एक्सपोर्ट दिखाए गए थे। तो हमसे क्वेश्चन किया है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ द एक्सपोर्ट ऑफ द ईयर विद लोएस्ट एक्सपोर्ट एंड द ईयर विद सेकंड हाईएस्ट एक्सपोर्ट। कहा है कि जो जिस साल में सबसे कम एक्सपोर्ट रहा था उसका अनुपात जो सेकंड हाईएस्ट, यानी जिस साल दूसरा सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट रहा था उससे अनुपात क्या होगा। तो यहाँ हमें दिख रहा है कि सबसे कम एक्सपोर्ट रहा था Y1 में 500 और सेकंड हाईएस्ट रहा था सबसे ज़्यादा 1300, इसके बाद 1200 है। तो ये था, तो 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए, 5/12 यानी 5:12 आ गया हमारा आंसर। ये दे रखा है ऑप्शन बी में। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। नेक्स्ट में हमसे कहा है कि जो x है ये y से 80% ज़्यादा है तो y x से कितने परसेंट कम है। ठीक है, हमसे ये कहा है, यानी हम एक काम करते हैं, x और y लिख लेते हैं और y को हम मान लेते हैं 100। अब x 80% ज़्यादा है तो x 180 हो जाएगा। तो हमसे पूछा है कि y x से कितने परसेंट कम है। तो हमें दिख रहा है कि y जो है वो x से 80 कम है। कितने पर? बेस हमारा 180 हो जाएगा, x हो जाएगा और x पर ही हम निकाल रहे हैं कितना कम होगा। चलिए अब ये इसे सॉल्व करते हैं तो ये 2 से 9 बार जाएगा और ये 4 बार, यानी 400/9। 400/9 होता है 44.44%। यानी y जो है ये x से 44.44% कम है। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब इस क्वेश्चन में हमसे कहा है कि P, Q और R ने एक जगह इन्वेस्ट किया अपना पैसा 7:4:9 के अनुपात में और फिर हमसे कहा है कि साल के लास्ट में उनका जो प्रॉफिट है सबका मिला के वो 6680 रुपये है। तो हमसे पूछा है कि P और Q का एक साथ प्रॉफिट कितना हो जाएगा। तो हमें पता है कि जो इन्वेस्टमेंट होता है, यानी इन्वेस्ट, और वो कितने समय के लिए है, तो वो सीधा अनुक्रमानुपाती होता है प्रॉफिट के। तो समय तो यहाँ पर कांस्टेंट है, 1 साल है। तो यानी अब जो प्रॉफिट होगा वो इन्वेस्टमेंट के अनुपात में ही बांटा जाएगा और इन्वेस्टमेंट हमें दे रखा है 6680 और पैसा लगा था इस अनुपात में। तो हम मान लेते हैं कि पैसा जो था वो ऐसे था कि 7x, 4x और 9x। तो चलिए देखते हैं 7x + 4x + 9x और इसकी टोटल वैल्यू कितनी है 6680। तो अब देखते हैं इसको, ये कितना हो जाएगा। तो ये हो गया 20x, यानी 20x की वैल्यू दे रखी है 6680 और हमसे पूछा है P और Q टुगेदर। तो P और Q का तो ये है 7 और 4 यानी 11x। तो हमें 11x की वैल्यू यहाँ से निकालनी है। तो ये हो जाएगा 6680/20 गुणा 11, क्योंकि x से x तो कट जाएगा। तो अब यहाँ से हम देखते हैं कि ये 2 से जाएगा 3 बार, 3 बार, 4 बार, यानी 334 गुणा 11। इसका जो मान आ जाएगा वो आएगा, तो ये हो जाएगा 3674, यानी इन दोनों का जो हिस्सा था वो था 3674 रुपये का। चलिए अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारा आज का नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है। तो इसमें फिर से ये कहा है कि KL और M एक सम इन्वेस्ट करते हैं, ये 15, 20 और 27 के रेशियो में, और फिर हमसे कहा है कि इनका जो प्रॉफिट आता है वो आता है 10,230 रुपये साल के लास्ट में।
तो फिर हमसे पूछा है कि के और एल के शेयर में डिफरेंस कितना था। तो फिर से उसी तरह होगा, हमें पता है कि जब साल टाइम बराबर है तो जो प्रॉफिट होगा वो इन्वेस्टमेंट के रेशियो में बढ़ जाएगा। तो चलिए पहले हम निकालते हैं कि कितना इन्वेस्टमेंट रहा है इनका। तो 15x प्लस 20x प्लस 27x, इसकी वैल्यू दी है 10,230। तो इसे जोड़ लेते हैं, ये कितना हो जाएगा यहाँ से 27 और 20 47, 47 और 15 62, यानी 62x की वैल्यू है 10,230। और के और एल का जो डिफरेंस है वो कितना है, ये है 15 और 20 यानी 5 का डिफरेंस है इनमें। तो 10,230 बटे 62 गुणा 5। अब इसे सॉल्व करते हैं हम। तो जब हम इसे सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आ रहा है 825 रुपये, यानी इनके जो डिफरेंस था प्रॉफिट में वो था 825 रुपये का। ठीक है, तो ये भाई आपके हो गए 13 फरवरी शिफ्ट 1 के मैथ्स के 25 क्वेश्चन। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, इस पर कमेंट करके बताएं और इसको शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और ऐसी वीडियो और प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल वाले आइकन को प्रेस कर दें। और आपको चैनल का नाम तो पता ही है, पेगासस लर्निंग एकेडमी। और अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आई, कुछ कमी लगी इसमें, तो वीडियो को डिसलाइक कर दें और कमेंट में लिख के बताएं कि इसमें आपको क्या सही नहीं लगा, ताकि हम उसे दोबारा से इम्प्रूव करके आपके सामने ला सकें। चलिए फिर से मिलते हैं किसी नए सेट के साथ, तब तक आप पढ़ते रहिए और तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।